नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेज़बान डीएच और आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो हमें समय के उन गलियारों में ले जाएगा जहां प्रेम, विश्वास और रक्षा के धागे बुने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक भावना है, एक वचन है जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। इस एक धागे में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं हमारे इतिहास और पुराणों में बिखरी पड़ी हैं। हर कथा अपने आप में एक मिसाल है। आज हम इन्हीं कथाओं में से कुछ चर्चित और अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला धागा देवताओं के लिए विजय का कवच बन गया, कैसे इसने दो दुश्मन रियासतों को अछूट मित्रता में बांध दिया और कैसे इसने एक बहन की लाज बचाई। हमारी पहली कथा का गहरा धार्मिक महत्व है जिसे अक्सर रक्षाबंधन के पूजन के समय सुना और सुनाया जाता है। ये हमें इस पर्व की जड़ों तक ले जाएगी जहां से इस पवित्र परंपरा का आरंभ हुआ। बाकी की कथाएं हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाएंगी जहां भाई बहन के रिश्ते की परिभाषा केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं रही। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि रक्षा का वचन किसी भी बंधन से ऊपर है और जब कोई बहन विश्वास के साथ राखी भेजती है तो एक भाई धर्म और सीमाओं को लांघकर भी उसकी रक्षा के लिए दौड़ा चला आता है। तो चलिए कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए और शुरू किया जाए ज्ञान और भावनाओं का यह अद्भुत खेल रक्षाबंधन की अनमोल कथाओं के साथ। तो चलिए हमारी पहली कथा के लिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं उस देवयुग में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संग्राम छिड़ा रहता था। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध चल रहा था जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में असुरों का पलड़ा भारी पड़ रहा था। उनके वृत्रासु के पराक्रम के सामने देवता टिक नहीं पा रहे थे। एक एक करके देवगण पराजित हो रहे थे और देवलोक पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र इस हार से अत्यंत चिंतित और हताश हो गए थे। उन्हें अपनी प्रजा और अपने सिंहासन की चिंता सता रही थी। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस विपत्ति से कैसे उबरा जाए। अपनी सारी आशाएं खोकर वे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर निराशा और पराजय की पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने गुरुदेव के चरण शाउन किए और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, इस संकट की घड़ी में हमारा मार्गदर्शन करें। असुरों की शक्ति के सामने हम विवश हो गए हैं। गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने इंद्र को धैर्य बंधाया और कहा, हे देवराज, चिंता मत करो, हर समस्या का एक समाधान होता है। उन्होंने इंद्र को एक विशेष पूजन और विधान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन एक विशेष मंत्रोच्चार के साथ एक रक्षा सूत्र तैयार किया जाना चाहिए। ये रक्षा सूत्र कोई साधारण धागा नहीं बल्कि अभिमंत्रित ऊर्जा का एक कवच होगा जो धारण करने वाले को अजेय बना देगा। ये सारी वार्तालाप इंद्र की पत्नी सच्ची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, सुन रही थीं। अपने पति और देवलोक को संकट में देखकर उनका हृदय भी व्याकुल था। जब उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए उपाय के बारे में सुना तो उन्होंने इस कार्य का बीड़ा स्वयं उठाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि इस रक्षा सूत्र को बनाने का अधिकार और कर्तव्य एक पत्नी से बढ़कर किसका हो सकता है जो अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन आया। इंद्राणी ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ उस रक्षा सूत्र को तैयार किया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करते हुए उस पवित्र धागे को अभिमंत्रित किया। उनकी हर प्रार्थना में, हर मंत्र में अपने पति की विजय और सुरक्षा की कामना निहित थी। वह धागा अब केवल एक रेशम का टुकड़ा नहीं बल्कि इंद्राणी के प्रेम, विश्वास और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। पूजन संपन्न होने के बाद इंद्राणी वह पवित्र रक्षा सूत्र लेकर इंद्र के पास गईं। उस समय इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी संशय था। इंद्राणी ने
पूरे विश्वास और प्रेम के साथ वह रक्षा सूत्र अपने पति देवराज इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। उस धागे के स्पर्श मात्र से इंद्र ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात विजय का आशीर्वाद उनकी कलाई पर बंध गया हो। इंद्राणी ने कहा, हे स्वामी, ये केवल एक धागा नहीं, ये मेरा विश्वास है, मेरी शक्ति है जो आपकी रक्षा करेगी। जाइए और विजय प्राप्त कीजिए। इस रक्षा कवच को धारण कर देवराज इंद्र एक नए जोश और पराक्रम के साथ युद्ध भूमि में उतरे। उनका आत्मविश्वास देखकर देवसेना में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। असुर ये देखकर हैरान थे कि कल तक जो इंद्र हताश दिख रहा था, आज उसके तेज का सामना करना मुश्किल हो रहा है। उस दिन के युद्ध में पासा पूरी तरह पलट गया। इंद्र ने वृत्रासुर सहित समस्त असुरों को पराजित कर दिया। देवों की विजय हुई और स्वर्गलोक पर छाया संकट का अंधकार छोड़ गया। यह विजय उस रक्षा सूत्र की शक्ति का ही परिणाम था जिसे इंद्राणी ने अपने पति की कलाई पर बांधा था। कहते हैं कि उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और विजय की कामना करती हैं। ये कथा हमें बताती है कि रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे कोई भी किसी की भी रक्षा की कामना के लिए बांध सकता है, जैसे एक पत्नी ने अपने पति के लिए बांधा। यह धागा सिर्फ रक्षा का नहीं बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम का भी प्रतीक है। और इसी विश्वास के साथ यह परंपरा युगाम हर साल इस पवित्र रिश्ते की याद दिलाती है। अब हम देवलोक से उतरकर भारत की वीर भूमि राजस्थान के तपते रेगिस्तान और गौरवशाली इतिहास की ओर चलते हैं। ये कहानी है उस समय की जब राजपूताना की धरती पर छोटी छोटी रियासतें अपनी आन बान और शान के लिए आपस में ही संघर्षरत रहती थीं। ऐसी ही दो पड़ोसी रियासतें थीं जिनके बीच वर्षों से कलह और शत्रुता की दीवार खड़ी थी। उनकी तलवारें अक्सर एक दूसरे के खून की प्यासी रहती थीं और उनके शासक एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। दोनों रियासतों की इस आपसी दुश्मनी का फायदा बाहरी आक्रांता विशेषकर मुगल उठाना चाहते थे। वे जानते थे कि जब तक राजपूत आपस में लड़ते रहेंगे तब तक उन्हें हराना आसान होगा। इसी बीच एक रियासत की राजकुमारी जिसका नाम पन्ना था बड़ी दूरदर्शी और समझदार थी। वह अपनी रियासत की प्रजा की पीड़ा और इस तर चलने वाले संघर्ष के दुष्परिणामों को भली भांति समझती थी। उसे यह देखकर बहुत दुख होता था कि जिन भाइयों को मिलकर बाहरी दुश्मनों का सामना करना चाहिए वे आपस में ही लड़कर अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हैं। पन्ना ने इस शत्रुता को समाप्त करने का एक अनूठा मार्ग सोचा, एक ऐसा मार्ग जिस पर तलवारें नहीं बल्कि भावनाएं चलेंगी। उसने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को अपना माध्यम बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी दासियों से एक सुंदर सी राखी बनवाई। वह राखी केवल रेशम के धागों से नहीं बल्कि शांति, मित्रता और एकता की कामना से बुनी गई थी। पन्ना ने उस राखी के साथ एक मार्मिक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी चिंता और भविष्य की आशंकाओं को व्यक्त किया। उसने पत्र में लिखा, वंश, हे वीर शासक, हम कब तक आपस में लड़ते रहेंगे? वंश, हमारे असली शत्रु तो वो हैं जो हमारी इस फूट का लाभ उठाकर हमारी मातृभूमि पर अधिकार करना चाहते हैं। वंश, आज इस पवित्र अवसर पर मैं आपकी बहन पन्ना यह राखी भेज रही हूँ। वंश, इसे स्वीकार कर मुझे अपनी धर्म बहन का मान दें और वचन दें कि हम मिलकर अपनी धरती की रक्षा करेंगे। यह पत्र और राखी लेकर एक विशेष दूत को पड़ोसी शत्रु रियासत के शासक के पास भेजा गया। जब दूत उस शासक के दरबार में पहुंचा तो हर कोई हैरान था। दुश्मन रियासत से आया दूत और हाथ में राखी की थाली। शासक ने क्रोधित होकर पूछा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कोई नया षड्यंत्र रचने आए हो? दूत ने निडर होकर राजकुमारी पन्ना का पत्र शासक के हाथों में थमा दिया। शासक ने पत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे जैसे वह पत्र की पंक्तियों को पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। क्रोध की जगह आश्चर्य और फिर सम्मान ने ले ली। पन्ना के शब्दों ने शासक के हृदय को भेद दिया था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि आपसी बैर में वे उस बड़े खतरे को देख ही नहीं पा रहे थे जो मुगल लॉ के रूप में उनके सिर पर मंडरा रहा था। उसने उस राखी को देखा जो अब केवल एक धागा नहीं बल्कि एक बहन का विश्वास और एक राजपूत का भविष्य थी। उसने तुरंत उस राखी को अपने हाथ में लिया और सम्मानपूर्वक अपनी कलाई पर बांध लिया। शासक ने उसी क्षण अपनी सेना को आदेश दिया कि मुगलों के खिलाफ जो भी सहायता मांगी जाए वह दी जाएगी। उसने पन्ना को अपनी धर्म बहन स्वीकार कर लिया और उसे संदेश भिजवाया, अपनी बहन की रक्षा और सम्मान के लिए यह भाई अपनी जान भी दे देगा। यह खबर जब मुगल खेमे में पहुंची तो वे हैरान रह गए। जिन दो रियासतों को वे आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहते थे, वे अब एक हो चुकी थीं। इस एक राखी ने वह कर दिखाया जो सैकड़ों युद्ध और संध्याओं नहीं कर सकी थीं। इसने दो कट्टर दुश्मनों को भाई बना दिया। दोनों रियासतों ने मिलकर मुगलों का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वर्षों पुरानी शत्रुता प्रेम और मित्रता के एक अटूट बंधन में बदल गई। पन्ना की समझदारी और राखी की शक्ति ने न केवल दो रियासतों को बचाया बल्कि पूरे राजपूताना के लिए एक मिसाल कायम की। ये कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन का धागा खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। ये धर्म का, कर्तव्य का और मानवता का बंधन है। ये हमें याद दिलाता है कि यदि नेक इरादे से एक कदम बढ़ा जाए तो थोड़े से बड़े दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है और बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। एक बहन का विश्वास जब राखी बनकर भाई की कलाई पर सजता है तो वह इतिहास बदलने की ताकत रखता है। अब हम आपको महाभारत के उस युग में ले चलते हैं जहां हर रिश्ते की एक अपनी कहानी है, अपनी एक परिभाषा है। ये कहानी है देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी की। उनका रिश्ता किसी रक्त संबंध पर आधारित नहीं था, बल्कि यह सखा सखी का, भाई बहन का एक ऐसा पवित्र और अनूठा बंधन था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये कथा उसी रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध उसकी 100 गलतियों को क्षमा करने के बाद अपने सुदर्शन चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर धड़ से अलग करने के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस कृष्ण की उंगली पर लौटा तो उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उससे भगवान की तर्जनी उंगली में एक गहरा घाव हो गया और रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए। सत्यभामा और रुक्मिणी सहित सभी रानियां सेवक सेविकाओं को वस्त्र लाने का आदेश देने लगी ताकि पट्टी बांधी जा सके। सब लोग उपचार के लिए दौड़ भाग कर ही रहे थे कि उसी सभा में उपस्थित द्रौपदी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी बहुमूल्य साड़ी खराब हो जाएगी या लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत आगे बढ़कर भगवान कृष्ण की घायल उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त का बहना रुक जाए। उनका यह निश्चल प्रेम और त्वरित सेवा भाव देखकर भगवान कृष्ण अभिभूत हो गए। उनकी आंखों में द्रौपदी के लिए असीम स्नेह उमड़ आया। उन्होंने द्रौपदी को बहन मानते हुए कहा, हे पांचाली, तुमने आज जो यह उपकार किया है उसका आण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने अपनी साड़ी के एक टुकड़े से मेरे रक्त को बहने से रोका है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि समय आने पर मैं तुम्हारे इस धागे के एक एक सूत का मोल चुकाऊंगा। जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी लाज की रक्षा अवश्य करूंगा। द्रौपदी ने बस मुस्कुराकर उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया। समय का चक्र घूमा और पांडव कौरवों के साथ द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के खेल में अपना सब कुछ हार गए। वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। दुष्ट दुशासन दुर्योधन के आदेश पर भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए लाया। उस राजसभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा और गुरुजन भी बैठे थे, लेकिन सब धर्म संकट में पड़कर सिर झुकाए बैठे रहे। किसी ने भी इस अधर्म को रोकने का साहस नहीं किया। जब द्रौपदी
ने अपने पतियों को विवश पाया और सभा में उपस्थित किसी भी महारथी से सहायता की उम्मीद नहीं रही, तब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उस चरम अपमान और विवशता की घड़ी में जब द्रौपदी को लगा कि अब उसकी लाज नहीं बच सकती, तब उसे अपने सखा, अपने भाई कृष्ण का दिया हुआ वचन याद आया। उसने दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, पूरी तरह से आर्त होकर कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी रक्षा करो केशव। कहते हैं कि भक्त की पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर द्वारिका में बैठे भगवान कृष्ण तुरंत योग माया से उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो गए। उन्होंने उस साड़ी के एक छोटे से टुकड़े का आरण चुकाना शुरू किया। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता, वैसे ही एक और साड़ी प्रकट हो जाती। वह खींचता गया, पर साड़ी का अंत ही नहीं हो रहा था। साड़ी का एक विशाल ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी का शरीर ढका ही रहा। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक कर चूर हो गया और पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ा, लेकिन वह द्रौपदी को अपमानित करने में असफल रहा। भगवान श्री कृष्ण ने एक साड़ी के पल्लू के बदले में अनंत चीर प्रदान कर अपनी बहन की लाज की रक्षा की। उन्होंने उस दिन साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता जब हृदय से निभाया जाता है तो भगवान स्वयं उस रिश्ते की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। ये कथा रक्षाबंधन के मूल भाव को चरितार्थ करती है। ये बताती है कि रक्षा का वचन केवल एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि हृदय का बंधन। द्रौपदी ने जो साड़ी का टुकड़ा बांधा था, वह एक तरह की राखी ही थी जो उन्होंने प्रेम और सेवा भाव से बांधी थी, और कृष्ण ने एक भाई का धर्म निभाते हुए उस राखी का मान रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी कोई बहन विश्वास से अपने भाई को पुकारती नासी है, तो वह हर संकट से उसकी रक्षा करने अवश्य आता है। हमारी अंतिम कथा हमें मध्यकालीन भारत के उस दौर में ले जाती है जहां धर्म और साम्राज्य की लड़ाइयां आम थीं। ये कहानी है चित्तौड़ की वीर रानी कर्मवती और मुगल बादशाह हुमायूं की। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि राखी का धागा धर्म और मजहब की दीवारों को भी लांघ जाता है और इंसानियत के एक नए रिश्ते को जन्म देता है। ये कहानी विश्वास, वचन और एक भाई के कर्तव्य की है। समय था लगभग 1535 ईस्वी का। चित्तौड़ के महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मवती, जो महाराणा की संरक्षिका थीं, एक अत्यंत वीर और साहसी महिला थीं। उन्होंने महसूस किया कि बहादुर शाह की विशाल सेना के सामने चित्तौड़ की सेना का टिक पाना बहुत मुश्किल है। उन्हें अपने राज्य और अपनी प्रजा की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। संकट की इस घड़ी में रानी कर्मवती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई बनाने का निर्णय लिया। उस समय मुगल और राजपूत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। फिर भी रानी कर्मवती ने राजपूत परंपरा का मान रखते हुए हुमायूं को एक राखी और एक पत्र भेजा। उन्होंने सोचा कि एक राजपूत की बेटी जब किसी को राखी भेजती है तो वह उसे भाई मानती है, और एक भाई का धर्म है अपनी बहन की रक्षा करना। पोपाप उस पत्र में रानी ने लिखा, हे बादशाह, मैं आपको अपना भाई मानकर यह रक्षा सूत्र भेज रही हूं। एक बाहरी आक्रांता ने हमारी मातृभूमि पर हमला कर दिया है। इस संकट की घड़ी में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस राखी की लाज रखना अब आपके हाथ में है। अपनी इस बहन की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। यह राखी और पत्र लेकर एक दूत दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उस समय हुमायूं बंगाल के अभियान पर था। जब दूत उसके शिविर में पहुंचा और उसने चित्तौड़ की रानी का पत्र और राखी देखी तो वह भाव विभोर हो गया। एक हिंदू रानी ने एक मुसलमान बादशाह को अपना भाई माना था और उससे रक्षा की गुहार लगाई थी।
हुमायूं के लिए यह एक अप्रत्याशित लेकिन सम्मान का क्षण था। उसके दरबारी उसे समझाने लगे कि यह राजपूतों की कोई चाल हो सकती है और उन्हें अपने दुश्मन की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुमायूं ने अपने दरबारियों की एक न सुनी। उसने उस राखी को देखा और कहा, जब कोई बहन राखी भेजकर मदद मांगे तो एक भाई का धर्म है कि वह बाकी सब कुछ भूलकर उसकी रक्षा के लिए जाए। रानी कर्मवती ने मुझे अपना भाई माना है और मैं इस रिश्ते का सम्मान करूंगा। उसने राखी को स्वीकार किया और तुरंत अपना बंगाल अभियान बीच में ही छोड़कर अपनी सेना को चित्तौड़ की ओर कूच करने का आदेश दिया। हुमायूं का यह निर्णय उसके अपने साम्राज्य के लिए जोखिम भरा था, लेकिन उसने एक भाई के धर्म को निभाना अधिक महत्वपूर्ण समझा। वह एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। हालांकि इतिहास यह कहता है कि जब तक हुमायूं की सेना चित्तौड़ पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर शाह चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर चुका था और रानी कर्मवती ने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। जब हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा और उसे रानी कर्मवती के जौहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख और पछतावा हुआ। उसे इस बात का मलाल था कि वह समय पर अपनी धर्म बहन की रक्षा के लिए नहीं पहुंच सका। क्रोधित होकर उसने बहादुर शाह पर आक्रमण किया और उसे चित्तौड़ से खदेड़ दिया। उसने रानी कर्मवती के पुत्र विक्रमादित्य को चित्तौड़ का शासन वापस सौंप दिया और इस तरह अपनी बहन को दिए गए वचन को निभाया। ये कथा भले ही एक दुखद अंत के साथ समाप्त होती है, लेकिन ये राखी के महत्व को एक नए शिखर पर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि रक्षा का वचन धर्म और सीमाओं से परे है। हुमायूं ने एक मुसलमान बादशाह होते हुए भी एक हिंदू रानी की राखी का मान रखा और एक भाई का कर्तव्य निभाया। ये कहानी भारतीय इतिहास में सांप्रदायिक सौहार्द और मानवीय रिश्तों की एक अनमोल मिसाल के रूप में आज भी याद की जाती है। Thus now this दिया। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने रक्षाबंधन की इन अद्भुत कथाओं के माध्यम से भावनाओं के एक गहरे समंदर में गोता लगाया। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा रेशम का धागा जब विश्वास और प्रेम के साथ कलाई पर बंधता है तो वह देवों को विजय दिलाता है, दुश्मनों को दोस्त बनाता है, एक बहन की लाज बचाता है और धर्म की सीमाओं को भी मिटा देता है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि यह त्योहार सिर्फ रीति रिवाजों का उत्सव नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि रक्षा का वचन केवल भाई तक ही सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो शक्तिशाली है कि वह उसकी रक्षा करे जिसे सहारे की आवश्यकता है। ये धागा एक जिम्मेदारी है, एक आश्वासन है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे वह इंद्राणी का अपने पति के लिए बांधा गया सूत्र हो या कृष्ण का अपनी सखी के लिए निभाया गया वचन या फिर हुमायूं का अपनी धर्म बहन के प्रति दिखाया गया सम्मान, हर कहानी में एक ही संदेश छिपा है, स्नेह और रक्षा का संदेश। तो इस रक्षाबंधन जब आप ये धागा बांधें या बंधवाएं तो इन कथाओं को याद कीजिएगा उस शक्ति को, उस विश्वास को और उस प्रेम को जो इस छोटे से धागे में समाया हुआ है। ये पर्व हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं DH आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।